सोचिए जरा, अगर आज आपका सबसे बड़ा सहारा, आपका कोई अपना, अगर इस दुनिया को छोड़कर चला जाए और आप इतने लाचार हो कि आप उनके लिए अंतिम संस्कार तक का इंतजाम ना कर सके, तो आपको कैसा लगेगा? ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है हमारे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की, जहां पर 3 मासूम बच्चों ने वो दर्द सहा जो किसी भी बच्चे को कभी नहीं सहना चाहिए। एक बाप जो बीमारी से लड़ते-लड़ते इस दुनिया से चले गए और पत्नी जो पहले ही गुजर चुकी थी, लेकिन पीछे छोड़ गए 3 मासूम बच्चे। सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम रजवीर था, एक बहन और सबसे छोटा बेटा जिसका नाम देवराज था, सिर्फ 10 साल का। लेकिन एक बाप जो इस दुनिया से चले जाने के बाद बच्चों ने आस लगाए बैठे रहे अपने रिश्तेदारों से। चाचा आएंगे, ताऊ आएंगे, मामा कोई तो होगा जो आकर हमारी मदद करेगा, हमारा हाल पूछेगा। बच्चों ने ये आस लगाए बैठे रहे। करीब 3-4 घंटा बीत जाने के बाद जब बच्चों को लगा कि अब कोई नहीं आएगा, तो फिर बच्चों के दिल में एक और उम्मीद जगी। चलो ठीक है, कोई मामा चाचा नहीं आया, कोई रिश्तेदार नहीं आया, कम से कम गांव वाले, मोहल्ले वाले, पड़ोसी वाले तो जरूर आएंगे, वो हमारी मदद करेंगे। पर वहां भी कोई नहीं हाथ बढ़ाया। ना गांव वाले, ना पड़ोसी, ना कोई मोहल्ले वाले, कोई वहां पर नहीं पहुंचा मदद के लिए। दादी पोटली मारला, तबीयत खराब था किसका? मेरे पापा का। तो वहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल ले गए थे तो वहाँ से आए, 15-20 दिन जिए थे तो देहांत हो गया। तो एक दिन पहले जिस दिन देहांत हुआ था उसी दिन हम लोग द्वार पे ठेला लेके खड़े थे तो नाते रिश्तेदार से मदद मांग रहे थे, मदद कोई नहीं कर रहा था। तो अपने को बाद चेयरमैन आए, सभासद आए और सब देख चले गए, तो हम लोग मदद मांगे नहीं दिए। अब सोचिए, हमारे समाज में गरीब का दुख देखने वाले बहुत होते हैं, पर उस गरीब की मदद करने वाला कोई नहीं होता। जरा सोचिए, बच्चों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? इन गरीब मासूमों का दर्द किसी को दिखाई नहीं दिया, ना गांव वालों को और ना ही किसी रिश्तेदार को। क्या समाज का काम सिर्फ तमाशा देखना रह गया है? और गरीबी इतनी थी कि थोड़े भी पैसे नहीं थे इन मासूम बच्चों के पास कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर सके, लकड़ियों का इंतजाम कर सके। इतने भी पैसे नहीं थे। जब इन मासूम बच्चों का कोई सहारा नहीं बना, तो तीनों मासूम बच्चों ने खुद अपने अंदर हिम्मत जुटाई, अपने पिता की लाश को ठेले पर रखा और शमशान घाट की तरफ लेकर चल दिए। और रोते बिलखते रास्ते में रुक रुक कर लोगों से मदद भी मांगते रहे, फिर भी किसी का दिल नहीं पसीजा, किसी ने मदद नहीं की। रिश्तेदार से मदद मांग रहे थे, मदद कोई नहीं कर रहा था। तो दफनाना है तो जो वहाँ पर रहते हैं वो कहें यहाँ पर फुकाता है, दफनाना नहीं, तो वहाँ से कहें मुसलमान का जो दफनाने वाला है वहाँ पर ले जा। जब बच्चे पूरी तरह से टूट चुके थे, तभी उनकी खबर पहुंचती है बिस्मिल्लाह नगर के राशिद कुरैशी और राहुल नगर के वारिस कुरैशी तक। जब यह खबर राशिद कुरैशी और वारिस कुरैशी को पता चली, तो दोनों ने आकर इन मासूम बच्चे को गले लगाया और गले लगाने के बाद लकड़ी का इंतजाम किया, खुद बच्चों के साथ शमशान घाट गए और जैसे तैसे करके उनके पिता का अंतिम संस्कार करवाया। वालों ने जो बच्चे थे सब कि 2 दिन हो गया कोई मदद नहीं कर रहा है, और हम लोग देखिए उधार लाए हैं दफन करने के लिए और इसको गाड़ने के लिए। तो वहाँ पे जो दुमानवा घाट के गौतम भैया हैं हमारे, वो बेचारे कहने। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ 2 ही लोग थे जो इस इंसानियत को निभा पाए, बाकी मोहल्ले, रिश्तेदार, गांव, समाज कहां था? गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, गरीब की मौत की भी कोई कीमत नहीं। जिंदा रहे तो गरीब संघर्ष करता है, मरने के बाद उसके अपने तक उसे कंधा देने से मुंह मोड़ लेते हैं। क्या यही है हमारा समाज? क्या यही है हमारी इंसानियत? 14 साल का मासूम बच्चा जो अभी स्कूल में होना चाहिए था, अपने पिता का संस्कार करवाने की जिद्दोजहद में लगा रहा। 10 साल का वो मासूम बच्चा जिसकी अभी खेलने कूदने की उम्र में है, वो अपने पिता को ठेले पर रखकर धक्का देता रहा। एक बेटी जो मां जैसी गोद चाहती थी, वो अपनी मां की जगह भाई के साथ आंसू बहाती रही। कितनी बेरहम तस्वीर है ये, सोचकर ही रूह कांप जाती है।
दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ बताने के लिए नहीं है, ये एक आईना है। आईना जो हमें हमारी बेरुखी दिखाता है। हमें ये तय करना होगा कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। क्या एक ऐसा समाज जहां गरीब की लाश को ठेले पर घुमाना पड़े, या ऐसा समाज जहां हर गरीब को भी इंसान समझा जाए। याद रखिए, पैसा, रुतबा, शोहरत ये सब यही रह जाएगा, लेकिन किसी की मुश्किल घड़ी में किसी को साथ दिया गया एक छोटा सा सहारा जिंदगी भर लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। इसलिए इंसान बनिए, इंसानियत को निभाइए।